क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए। ओके, फंटास्टिक। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही फंटास्टिक होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस वीक में हम लोग जानने वाले हैं विटामिन के बारे में, राइट। तो इस पूरे वीक में हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। आज विटामिन ए के बारे में जानेंगे, कल बी, फिर सी, फिर डी, फिर के, और इस तरह से पूरा जो चैप्टर है विटामिन का हम लोग इस वीक में कवर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर के द्वारा। तो चलिए आज हम लोग विटामिन ए के बारे में जानते हैं। और इसको बताने के लिए हम लोगों के बीच में जबरदस्त हेल्थ कोच हैं, जिनका नाम मिस्टर जयनंदन मंडल है। उनका बहुत ही जबरदस्त नॉलेज है हेम्योपैथी, एलोपैथी और न्यूट्रिशन, इस तीनों को मिलाकर वो अपने पेशेंट का बहुत ही केयर करते हैं। और पिछले 10 से 15 वर्षों में उन्होंने बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है। जो काम एम्स और टीएमएच नहीं कर पाए वो ये गांव में बैठे बैठे कर देते हैं। तो इनके पास जानकारी का खजाना है। आप सारे लोगों के जोरदार क्लैपिंग से वेलकम करेंगे जयनंदन मंडल जी को। एक जोरदार क्लैपिंग जयनंदन जी के लिए। वेलकम जयनंदन जी। नमस्कार सर। और नमस्कार सभी को। मॉर्निंग सेशन में गुड मॉर्निंग। और अच्छी बात है कि हम लोग 300वां एपिसोड में पहुंच चुके हैं। और 300 दिन हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे अच्छे रह सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स मिनरल हम लोग का शरीर का कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हम आज से जानना शुरू करेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन्स की डिफिशियंसी और इसे हम नेचुरल सोर्स से कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला जानेंगे कि आज हम विटामिन्स को जाने। विटामिन ए, जिसकी शुरुआत होती है ए से, और कैपिटल लेटर में जो है हमारा शुरुआत होती है। तो जितने भी विटामिन है उसमें इसका नंबर 1 इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दुनिया दिखाती है। दुनिया देखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो है विटामिन ए। क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से प्रत्येक साल दुनिया में लगभग 5 लाख लोग अंधे हो जाते हैं। साल में 5 लाख लोग अंधे होते हैं। अब सोचने वाला बात है कि हम इसकी कमी से देख नहीं पाते दुनिया कैसा होता, कितनी खूबसूरत दुनिया है। बहुत सारे लोगों सिर्फ महसूस कर पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखने की जो आंख की सबसे बड़ी समस्या हो रही है वो है हमारा विटामिन ए की कमी। तो ये क्या है? ये फैट में घुलने वाला हमारा विटामिन है। ये रतौंधी, जिसको हम प्रचलित जानते हैं रात काना, रतौंधी। तो रतौंधी को भी ये जन्म देती है इसकी कमी से। ये शारीरिक विकास, जैसे बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, बड़े लोगों का भी ग्रोथ कम घट जाता है, तो उसके शारीरिक ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर को, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पावर, उसको बढ़ाता है। फर्टिलाइजेशन को बढ़ाता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। हम स्वस्थ रहे कितना समय, इसको भी बनाए रखने में ये मदद करता है। विटामिन ए की कमी से सबसे ज्यादा समस्या देखा गया है वो है गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला में कमी होती है जिसके वजह से समस्या होती है। तो अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाने कि इसकी समस्या से और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है जो कि हमने बताया, आंखों में रोशनी की समस्या है। आज के डेट में जो और एक समस्या होती है आंखों में, ड्राइनेस होना। यानी कि इतना स्किन में हम लोग होते हैं कि आंख ड्राइनेस होता है। यानी कि जब आंख झपकते हैं उसमें से एक जो हमारा तरल पदार्थ निकलता है जिसको आंसू के रूप में हम लोग जानते हैं, वो खत्म हो जाती है। ड्राई माने कि आंख सूखा सूखा सा, माने कि लगेगा कि हमारा पलक जल्दी झपका नहीं पाते हैं। ये ड्राइनेस होता है। आंखों में खुजली होता है। बहुत सारी बात देखते हैं कि आंख खुजाते हैं हम लोग, तो ये भी ड्राइनेस होने का और खुजली होने का और कभी कभी दर्द होने का। आंसू कम आना, लोगों को होता ही नहीं कि आंसू कम आता है, रोना शुरू कर मन से रो सकता है लेकिन टपकता नहीं है। इसकी कमी भी हमारा विटामिन ये है।
बहुत सारे लोगों का अभी देख रहे हैं कि आंख कॉर्निया में एक पिप सा निकलता है साइड से, यानी कि ये कॉर्निया अल्सर कहलाता है, एक प्रकार का घाव होता है भीतर भीतर में। इसे भी जन्म देता है हमारा विटामिन ए की डिफिशियंसी। आज के डेट में जो समस्या एक और देख रहे हैं, माने स्किन प्रॉब्लम। स्किन में बहुत सारे ऐसी समस्या होती है जो कि धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। जैसे व्हाइटनेस, सफेद दाग जिसको बोलते हैं, वो लिकोडर्मा, अगर उसका देखें तो लिकोडर्मा, ये समस्या, खुजाहट होता है, पपड़ी उड़ना, स्किन में मन के एक प्रकार का सूजन हो जाना, जो कि बार बार खुजाता है, इचिंग होना। मन हल्का सा धूल और धक्कर में गया कि हमारा शरीर में इचिंग होता है। इसका भी मुख्य कारण में देखा जाता है विटामिन ए की कमी। बच्चे में ग्रोथ नहीं है ना, हड्डी का ग्रोथ नहीं होना, एकदम हड्डी लचीलापन होना। अ, जैसे ये माथा में बच्चे का होता है, देखने में तो लगता है कैल्शियम की कमी, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए उसमें विटामिन ए की कमी होती है। इस तरह की कमियां होने लगती है जिसके वजह से हम बीमार, हमारा जो हड्डी का विकास नहीं होता है। बच्चे में विटामिन ए एंड डी ऑयल का यूज होता है। आज के डेट में साइंस ने पता लगाया कि नहीं, विटामिन ए की भी कमी से हमारा हड्डी का ग्रोथ घट गया। तो इसलिए ए डी बेबी ऑयल के नाम से प्रचलित है, जो कि एडी ऑयल कहलाता है, कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। जब भी देखा गया बच्चे का माने ग्रोथ नहीं होता है हड्डियों में, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बाहरी रूप से तो मिल गया, लेकिन खाने के रूप से भी आज के डेट में इसको माने कि सरकारी रूप में एक डोज खिलाया जाता है बच्चे को, उम्र के अनुसार से। सरकार ने भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दे रखी है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ा महामारी के रूप में स्किन डिजीज भी है। तो स्किन का जितना भी तरह का है प्रॉब्लम, उसमें बहुत ज्यादा समस्या एक है। अब रही बात कि ये हम ले कहाँ से सकते हैं। हमारे फल में बहुत ज्यादा मिलता है इसके। आज के डेट में अभी जो मौसम स्टार्ट हुआ है वो है आम, मैंगो। एक नंबर फल में माना जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स है आम। तो अभी सीजन भी है हम लोग का नेचुरल आम खाने का। तो खाम अभी आम में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर मैंने कि स्प्रे यूज हो रहा है। तो आम अगर नेचुरल हो और बिना कार्बेट का पका हुआ आम अगर है, तब वो आम हमारे सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो हमको पता चला कि हम लोग सेहतमंद चीज ले तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितना जहर ले रहे हैं। बंगाल में देखा गया है, आम में 17 बार स्प्रे हुआ है। 17 बार। सोचिए कि कितना, इतना सारा यदि अगर स्प्रे का वाला आम खाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। तो इसीलिए अभी के डेट में सबसे ज्यादा लो क्वालिटी का आम माना जाता है बंगाल का, जबकि बंगाल आम का राजा है। तो इतना होता है। खरबूजा, खरबूजा में अच्छा सोर्स है। खुबानी, केनू, पपीता इसका बहुत अच्छा सोर्स है। जिस जो कि हम लोग सबसे कम अपना समाज में मिलता है, तो सबसे कम वैल्यू देते हैं उसको। अंगूर, इस तरह का फल जो है वो हमारा अच्छा सोर्स है। पपीता रोज खाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आम तो हर सीजन में नहीं मिल सकता है, लेकिन पपीता एक ऐसा चीज है कि हर सीजन में इसको मिल सकता है। उसके बाद सब्जी, सब्जी में गाजर इसका सबसे बड़ा सोर्स है, और हर सीजन में मिलने वाला हमारा सब्जी है। पालक, शकरकंद, शकरकंद को हम लोग देहात के लोग खाते हैं, शहर के लोग तो बहुत कम ही खाए होंगे, हमको जहां तक लगता है। कुछ लोग कभी पर्व त्योहार में मिलता है तो ले लेते हैं, लेकिन गांव में मिल जाता है। उसके बाद कद्दू, कद्दू बहुत बढ़िया सोर्स है, तो इसको कद्दू। और जो सीताफल है वो, साग, हरी जितनी पत्तेदार साग सब्जियां हैं वो, और उसके बाद हरी जितना भी है उसे हम अच्छा सोर्स मानते हैं। उसके बाद एनिमल सोर्स से लेने वाला चीज में आता है एनिमल का लीवर, अंडा, आ, बहुत सारा बीफ में मिलता है, चिकन में मिलता है, फिश में मिलता है, जो ऐसा फिश जो ज्यादा ऑयली वाला होता है। मिल्क
प्रोडक्ट जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उसमें मिलता है। लीवर फिश ऑयल, फिर वो में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। इस सारा चीज में बहुत अच्छा सोर्स होता है। और हमारी एक बहुत बढ़िया ब्रांड है न्यूट्रीलाइट का, मल्टी कैरोटीन के नाम से मिलता है। ये अच्छा सोर्स है। अगर इसको हम लें तो बहुत ही ज्यादा हमने देखा है, इससे बहुत सारे लोगों को आंख का रोशनी अच्छा करने में। तो मल्टी कैरोटीन बहुत ज्यादा बच्चे के आंखों में जो परेशानी हुई थी उससे रिकवरी लेने में, इसके साथ में विटामिन सी मिला के दिया गया, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये बहुत बढ़िया सोर्स है, हम लोग का अच्छा ब्रांड में से है। इसको अगर हम लेते हैं तो हमारे आंख की समस्या से बच सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। नेक्स्ट आप